अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम नबी। पंजाब के 44 डिफरेंट कॉलेजेस के अंदर बीएस नर्सिंग के एडमिशन्स जो हैं वो ओपन हो चुके हैं। इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कि कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल हैं बीएस नर्सिंग के एडमिशन पर अप्लाई करने के लिए और कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो एलिजिबल नहीं है, वो अप्लाई नहीं कर सकते। उसके अलावा अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है, स्टेप बाय स्टेप तमाम चीज़ें डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। अगर आप नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की वीडियोस बाकी जो मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगा वो टाइमली आप लोगों तक पहुंचती रहें। तो स्टूडेंट्स, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि 44 डिफरेंट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर आप लोग बीएस नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इन कॉलेजेस में किसी के अंदर तो 100 सीट्स हैं, किसी के अंदर 50 सीट्स हैं। जो ज़्यादा बड़े शहरों में जो कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो है वो 100 तकरीबन सीट्स जो हैं वो बताई गई हैं, और ऐसे कॉलेजेस जो नॉर्मल सिटीज़ के अंदर हैं उनके अंदर तकरीबन 50 सीट्स जो हैं वो बताई गई हैं। यहाँ पर देखें तो ये एक पेज मैंने आप लोगों के सामने शो करवाया हुआ है और इसमें तकरीबन हर कॉलेज की जो कितनी सीट्स हैं वो शो करवाई हुई है। एक इनमें से ऐसा कॉलेज है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ मेल स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, बाकी जो है वो तमाम फीमेल स्टूडेंट्स के लिए जो सीट्स हैं वो रिज़र्व की गई हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं, जो यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो इसको देख लेते हैं कौन से स्टूडेंट्स जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा क्राइटेरिया है, आप लोगों की जो मैट्रिक है वो साइंस के साथ होनी चाहिए और उसमें भी फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी एज ए कंपल्सरी सब्जेक्ट आप लोगों ने पढ़ा हो। मतलब मैट्रिक साइंस के साथ और ये सब्जेक्ट लाजमी आप लोगों ने मैट्रिक के अंदर पढ़े हो। दूसरे नंबर पे आप लोगों की जो एफएससी है वो प्री मेडिकल होना ज़रूरी है और उसके भी मिनिमम मार्क्स जो हैं वो 50% होना ज़रूरी है। अगर आपके मार्क्स 50% से कम है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हैं, और उसके अलावा अगर आपने ये सब्जेक्ट्स मैट्रिक में नहीं पढ़े तो फिर भी आप एलिजिबल नहीं हैं। उसके बाद तीसरी जो कंडीशन है, आपका डोमिसाइल जो है वो पंजाब का होना चाहिए। और चौथी जो हमारे पास यहाँ पर पॉइंट बना हुआ है वो है मेल एंड फीमेल जेंडर जिनका है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो पहले 25 ईयर होती थी लास्ट ईयर तक, अब जो है वो 10 ईयर इंक्रीज करके 35 ईयर कर दी गई है। एज रिलैक्सेशन देखें, 35 ईयर तक जिनकी एज है और उन्होंने एफएससी प्री मेडिकल की हुई है वो बीएस नर्सिंग में अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अपने जो है वो अप्लाई करते हुए आप लोगों ने अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोड करने हैं, उनकी फ़ोटो कॉपीज़ बनाकर। उसके अलावा ड्यूरिंग एडमिशन, जब आपका एडमिशन होगा तो आपने उसकी अटेस्टेड कॉपीज़ जो हैं वो लाजमी सबमिट करवानी होंगी। उसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके लिए एक और भी रिक्वायरमेंट वो ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटेस्टेड होने चाहिए। IBCC अदारा जो है उससे ये अटेस्टेड भी लाजमी होने चाहिए। कुछ जर्नल और इंस्ट्रक्शंस हैं जो मैं आप लोगों को बता देता हूं। टोटल जो है वो 3000 सीट्स हैं, जिनमें से 2900 जो सीट्स हैं वो फीमेल के लिए रिजर्व्ड हैं, 100 सीट्स जो हैं वो मेल स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व की गई हैं। उसके अलावा टोटली ये मेरिट बेस्ड जो है वो एडमिशन्स होंगे और वो भी प्री मेडिकल वाले स्टूडेंट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जैसे ऊपर हमने बात की। उसके अलावा जितनी भी इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों के लिए, जितना भी शेड्यूल है मेरिट लिस्ट के बारे में, मेरिट के बारे में और जो फाइनल कॉलेज के सिलेक्शन के बारे में, वो इसी पोर्टल के ऊपर ही तमाम चीज़ें कंप्लीट होंगी और आप लोगों को तमाम चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी और कहीं पर भी ये सब कुछ नहीं मिलना। आप लोगों ने यहाँ पर ऑनलाइन आकर यहाँ पर ही अप्लाई करना है। और ये आप लोगों को देख लें, इसका URL PNAS2.phf.gov.pk, ये जो URL है ना, इस URL पर आपने आना है। ये पोर्टल आपके सामने ओपन हो जाएगा और आपने यहाँ पर आकर ऑनलाइन अप्लाई करना है। कुछ और डिटेल पहले जान लेते हैं। अप्लाई करने से पहले आप लोग सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई कर सकते हैं। हैंड सबमिटेड कोई भी एप्लीकेशन या किसी भी और जो अदारे को आप कोई एप्लीकेशन भेजेंगे अपने एडमिशन के लिए तो वो एप्लीकेबल नहीं होगी। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने जो है ऑनलाइन इसी पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। उसके अलावा अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो ओरिजिनल आप लोगों ने उनकी पिक्चर्स जो हैं वो अपलोड करनी है अप्लाई करते हुए। उसके अलावा जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद एक 500 अमाउंट का एक वोचर आपका बनेगा, जो आपने डाउनलोड करके उसकी फ़ी पे करके उसके बाद उसकी इमेज बना के आपने इसी पोर्टल
पोर्टल के ऊपर जब आपने लॉगिन करना है वहाँ पर, अभी मैं बताऊँगा, तो वहाँ पर साथ आपने उसकी इमेज जो है वो अपलोड करनी है, अटैच करनी है, ठीक है। उसकी वेरिफिकेशन होगी, उसके बाद आप लोगों की एप्लीकेशन जो है वो कंफर्म होगी। उसके अलावा इसकी लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स इसकी 23 लास्ट डेट है ऑनलाइन अप्लाई करने की। उसके बाद आप लोग अप्लाई नहीं कर सकेंगे, ठीक है। उसके अलावा जब आप लोग अप्लाई कर लेते हैं, आपकी सारी वेरिफिकेशन हो जाती है, तो फिर आपको ना मेरिट जब बनता है तो फिर आपको कंसेंट के लिए एक टाइम दिया जाता है कि आप अपना कॉलेज सेलेक्ट करें, किसके अंदर आप लोग अपना एडमिशन जो है वो कंफर्म करना चाहते हैं। अगर आप उस टाइम पीरियड के अंदर अंदर अपना कंसेंट सबमिट नहीं करवाते तो आपका जो एडमिशन प्रोसेस है वो कैंसिल हो जाएगा और दूसरे कैंडिडेट को जो है वो चांस दिया जाएगा ताकि वो चूज़ कर सके और वो उसको एडमिशन उसका कंफर्म हो जाएगी। और सबसे अहम बात ये, आप लोगों की जो BS नर्सिंग 4 ईयर की टोटली फ्री है गवर्नमेंट की तरफ से और आपको साथ स्टैम्पर्ड भी दिया जाएगा, वो है 31,470 रुपये आप लोगों को हर महीने गवर्नमेंट की तरफ से मिला करेगा, जो स्टैम्पर्ड के तौर पे, मतलब आप लोग वो पैसे हासिल करके अपनी स्टडी पर लगाएंगे और उसका बेनिफिट लेंगे। अब बात करते हैं जी आप लोगों ने अप्लाई कैसे करना है। तो इसी पोर्टल पर आप लोगों ने आ जाना है और आप लोगों ने लॉगिन नहीं करना, बल्कि सबसे पहले आप रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। जैसे ही रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। अब इसमें देखें तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, अपना जो है वो नेम लिखना है। यहाँ पर देखें तो लिखा आ रहा है उसके अंदर एज पर CNIC, मतलब आपके बे फार्म या CNIC के ऊपर जिस तरह का नाम आपका लिखा हुआ है उसी स्पेलिंग के साथ आप लोगों ने यहाँ पर टाइप करना है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, आप मेल हैं या फीमेल है। ये सिलेक्ट कर लेने के बाद आपने यहाँ पर अपना फ़ोन नंबर लिखना है और फिर अपनी क्वालिफिकेशन यही रहेगी। उसके अलावा BS नर्सिंग 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम जो है वो आप लोग उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपनी ईमेल लिखनी है और ईमेल लिख लेने के बाद आप लोगों ने अपना पासवर्ड चूज़ करना है और उसी को रीटाइप करना है और आई एग्री के ऊपर आप लोगों ने क्लिक कर देना है और उसके बाद रजिस्टर के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे तो फिर आपके सामने इस तरह का पेज आ जाएगा, जैसे ही ये लॉगिन वाला पेज है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा अपनी ईमेल लिखें और उसके अलावा आप लोग जो है वो अपना पासवर्ड लगाएं। रिमेंबर, अगर आपने कंप्यूटर पे दोबारा लॉगिन ही रहना है तो फिर इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और अगर कभी आप अपना पासवर्ड भूल जाते हैं तो यहाँ पर आप रिकवर कर सकते हैं। आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद आप लोगों ने वहाँ पर अपनी एजुकेशनल डिटेल्स एंटर करनी है। पहले मैट्रिक की डिटेल्स के अंदर जो है वो अपनी डिटेल एंटर करनी है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अपनी इंटर मतलब FSC प्री मेडिकल जो आप लोगों ने की है उसकी डिटेल एंटर करनी है, उसके मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और वो बोर्ड वगैरह सारी सिलेक्शन आप प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है वो आप लोग अपना वोचर जनरेट करेंगे। वोचर जनरेट कर लेने के बाद आप उसे डाउनलोड करेंगे, उसकी फ़ी पे करनी है। फ़ी पे कर देने के बाद उसकी इमेज जो है वहाँ पर अपलोड करनी है। फिर अपनी एप्लीकेशन को प्रोसीड करेंगे और उसके बाद आपने जिन जिन कॉलेजेस के अंदर अप्लाई करना है उनकी प्रेफरेंसेस सेट करेंगे। वो सेट कर लेने के बाद आप लोगों ने अप्लाई कर देना है। अप्लाई कर लेने के बाद जो इसकी डेडलाइन है 23 दिसंबर, वहाँ तक तमाम स्टूडेंट्स जब अप्लाई कर लेंगे तो फिर आप लोगों की मेरिट लिस्टें जो है वो जनरेट होंगी। मेरिट लिस्टें जब जनरेट होंगी तो जिन जिन कॉलेजेस के अंदर आपने अप्लाई किया होगा उनके अंदर आप लोगों का नाम आ रहा होगा। फिर आपने अपनी प्रेफरेंसेस सेट करनी, किसकी प्रेफरेंसेस आप लोगों ने फर्स्ट वन है, कौन सी सेकंड है, अपने अपने कॉलेजेस को चूज़ करना है और उसके बाद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और आप लोगों का एडमिशन जो है वो कंफर्म हो जाएगा। तो ये कंप्लीट प्रोसीजर था जो मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तमाम गाइड किया है। फिर भी आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो किसी भी स्टेप के ऊपर अप्लाई करते हुए तो आप लोग कमेंट की शक्ल में पूछ लीजिएगा। अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।